क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा पाठ 6 दरागंज के वे दिन। इस पाठ की लेखिका है पुष्पा भारती जी। तो अब बच्चों हम पुष्पा भारती जी के बारे में थोड़ा परिचय देखेंगे। पुष्पा भारती जी का जन्म 1935 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पुष्पा भारती जी ने मुक्ता राजे के नाम से लेखन की शुरुआत की। राजस्थान शिक्षा विभाग के आग्रह पर एक दुनिया बच्चों की का संपादन किया। आपको रमा पुरस्कार, स्वजन सम्मान, भारतीय गौरव पुरस्कार, सरस्वत सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: प्रेम प्याला, जिन पिया, संस्मरण, रोचक राजनीति, कहानी संग्रह, सरस संवाद, साक्षात्कार, सफर सुहाने, यात्रा विवरण, अमिताभ, आख्यान, जीवनी आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संस्मरण में पुष्पा भारती जी ने निराला जी के निश्चल स्वभाव, संगीत, प्रेम एवं सहृदयता आदि गुणों को दर्शाया है। पुष्पा भारती जी की स्मृति मंजूषा के ये मोती अनमोल है। मौलिक सृजन। बचपन के दिन सुहावने संबंधी अपने अनुभव लिखो। अब चलो बच्चों हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ उसमें या तो नाती पोतों के साथ खेलना और उलझना अच्छा लगता है या फिर यादों की जुगाली करने में आनंद आता है। लेखिका कह रही है कि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ उस दौर में अपने नाती पोतों के साथ खेलना अच्छा लगता है या फिर अपने यादों की जुगाली करने में आनंद आता है। अपनी जो यादें हैं उसे याद करने में आनंद आता है। आज बसंत पंचमी पर याद आ रहे हैं महाकवि सूर्यकांत निराला। बात 1951 की है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ती थी। लेखिका बता रही है कि ये बात तब की है, 1951 की है। तब मैं इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ती थी और जो मेरा घर है वो दारागंज में था और हमारे पिछवाड़े मतलब पीछे रहते थे कौन? निराला जी रहते थे। अपने घर के बैठक की बालकनी में खड़े होकर सड़क की ओर देखने पर प्राय प्रतिदिन ही सुबह सुबह निराला जी के दर्शन हो जाते थे। लेखिका कहती है कि निराला जी हमारे घर के पीछे रहते थे। जब भी मैं अपने घर के बैठक के बालकनी में खड़ी होती थी तो मुझे रोज निराला जी के दर्शन हो जाते थे। दारागंज में हमारे घर के बहुत पास ही गंगा जी का घाट है। लेखिका है ना बच्चों, उनके घर के बाजू में ही गंगा जी का घाट है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। लेखिका बता रही है कि जो निराला जी हैं वो गंगा घाट पर स्नान करने के लिए हर रोज जाते थे। अब बच्चों नीचे की पंक्ति में कवित्री निराला जी के का वर्णन कर रही है, तो देखते हैं हम क्या वर्णन कर रही है उनका। देव तुल्य सुदर्शन व्यक्ति, ऊंची लंबी पृष्ठ देह इष्टि, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, मदमाती चाल, कोई चाहे ना चाहे हर देखने वाले का माथा झुक जाता और हाथ प्रणाम की मुद्रा में खुद ब खुद जुड़ जाते। एक दिन तो ऐसा सौभाग्य मिला कि यूं दर से प्रणाम ना करके मैंने सामने से साक्षात उन्हें आते देखा और प्रणाम किया। मैं गोदी में अपने बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने भतीजे को लिए थी। लेखिका कहती है एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं निराला जी को एकदम सामने से उनकी मेरी मुलाकात हुई
और मैंने उन्हें प्रणाम किया। उस समय मेरे गोदी में बहुत ही सुंदर मेरा छोटा सा भतीजा था। मैं अपने भतीजे को लिए हुई थी। भतीजा किसको बोलते हैं बच्चों? अब भाई के बच्चे को भतीजा। तो लेखिका बता रही है कि आज के दिन मेरा दर्शन एकदम सामने सामने हो गया निराला जी से, और उस समय मैं अपने भतीजे को गोद में ली थी, जो कि बहुत सुंदर है। उन्होंने उसका नाम पूछा तो मैंने बताया मेरी माँ ने इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। निराला जी उनसे पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो लेखिका कहती है कि मेरी माँ ने इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। बड़े प्रसन्न हुए और मेरी गोद से उसे अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेते समय मेरी उंगली में पहना हुआ मिजरब उनके हाथ में छू गया तो बोले, सितार बजाती हो? मैंने कहा जी, बीए के कोर्स में मैंने सितार को एक विषय के रूप में लिया है। वह बोले, अरे तब तो खूब सीख लिया होगा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा, जी हम जहाँ खड़े हैं वहीं ऊपर की मंजिल पर रहती हूँ। वह तुरंत बोले, चलो चलते हैं। मेरी तो रूह कांप गई। अरे सुबह सुबह एकदम अस्त व्यस्त पड़ा होगा मेरा कमरा। बैठक में भाई साहब सोए होंगे, अब क्या करूं? लेखिका कहती है कि एक दिन रास्ते में मुझे निराला जी मिल गए। एकदम आमने सामने हम एक दूसरे को मिल गए। मैंने उन्हें प्रणाम किया और मेरी गोद में मेरी एक सुंदर सी भतीजी थी। निराला जी ने कहा, इसका नाम क्या है? तो मैंने उनको बताया कि मेरी माँ ने इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। उन्होंने उस छोटे सी मेरी भतीजी को अपने गोद में लिया, और जब गोद में लिए तो मेरे उंगली में पहने हुए मिजरब उनके हाथ में छू गए। तो निराला जी मुझसे पूछते हैं, क्या तुम सितार बजाती हो? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने बीए में के कोर्स में मैंने सितार एक विषय के रूप में लिया है। तो निराला जी मेरे से पूछते हैं, ये सब लेखिका बता रही है। फिर निराला जी उनसे पूछते हैं, फिर तो आपको सितार बजाना आता होगा? लेखिका कहती है, हाँ। फिर निराला जी लेखिका से पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है? तो लेखिका निराला जी को बताती है, हम जहाँ खड़े हैं इसके ऊपर मंजिल पर मैं रहती हूँ। तो निराला जी लेखिका से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। अब लेखिका तो एकदम से डर जाती है। वो बोलती है, अरे सुबह सुबह तो पूरा घर अस्त व्यस्त होगा। जब बच्चों सुबह सुबह होती है तो सब सामान यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। उस समय अगर कोई हमारा मित्र आए तो हमें नहीं अच्छा लगता है ना। तो लेखिका भी सोचती है, अरे पूरा घर तो अस्त व्यस्त पड़ा होगा, भाई साहब भी कमरे में सोए होंगे, अब मैं क्या करूं? लेखिका ऐसे सोच रही है। तो चलो अब देखते हैं कि लेखिका क्या सोच रही है। पर भला उन्हें मना भी कैसे किया जा सकता है? रसोई से बाहर आकर मेरी भाभी ने चरण स्पर्श किए, उन्हें स्नेहिल आशीर्वाद मिला। वह बोली, अहो भाग्य हमारे, पधारिए, चाय बनाती हूँ। तो वे बोले, चाय नहीं, हमें तो बिटिया का सितार देखना है। मेरे गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी ने मुझे बहुत अच्छा तर्पदार सितार बनारस से लाकर दिया था। वह बोले, तुम्हारे पास तबला है? मैंने तबला निकाला और वहीं जमीन पर बैठकर महाकवि ने मेरे सितार के तारों के सुर मिलवाए। तबला यहाँ वहाँ ठोककर सुर में किया और बोले, लो बजाओ, बताओ क्या सुनाओगी? मैंने लगभग कांपती थरथराती आवाज में कहा, जी जयजेवती सुनाऊं? तबले पर स्वयं थाप मारते हुए बोले, वाह वाह, जरूर सुनाओ। मेरे अंदर भी पता नहीं किन नए प्राणों का संचार हुआ और मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर बजाना शुरू किया। कितनी देर तक मैं बजाती रही और वह आहा आहा वाह वाह करते हुए सुनते रहे। मुझे दीन दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा, बस बजाती ही रही।
झाला बजाकर जब खत्म हुआ और उनके चरण छुए तो मुझे लगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। संगीत सीखना सार्थक हो गया। वह तो बस बिना कुछ बोले एकदम फट से खड़े हो गए और बोले, चलो मेरे साथ। भाभी चाय नाश्ता परोस चुकी थी, पर वह कहाँ रुकने वाले थे। चलो मेरे साथ कहकर चल दिए। भाभी ने इशारे से कहा, जाओ साथ में। कहाँ जाना है पूछने का प्रश्न ही नहीं था। मंत्र चलित सी उनके पीछे पीछे चलने लगी। गली के छोर पर रामकृष्ण बजाज की कपड़ों की दुकान थी। वहाँ चबूतरे पर मुझे ले जाकर दुकान मालिक से बोले, बिटिया ने बहुत अच्छा सितार सुनाया है, यहाँ जो भी मांगे इसे दे देना। भले ही सिल्क का थान मांगे तो भी ना मत करना। और मुझे वहीं छोड़ स्वयं यह जा वह जा। मेरे घर से मिले संस्कार ऐसे थे कि यूं कुछ भी ले लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? निराला जी जब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही होगा। बताइए क्या दूं? मेरे कुछ न लेने की जिद पर सचमुच उन्होंने अपने नौकर को एक थान सिल्क का पकड़ाते हुए कहा, जाओ इनके घर तक पहुंचा आओ। अंत में विवश होकर मैंने अपने पसंद की छीट के एक कपड़े की ओर इशारा करके कहा, इसमें से एक ब्लाउज का कपड़ा दे दीजिए। वह कपड़ा माथे से लगाया और घर तक ऐसे आई जैसे जमीन पर नहीं चल रही बल्कि हवा में उड़ती आ रही हूँ। इसी के साथ सुनाती हूँ इस घटना के 20 बरस बाद की एक और बात। तब मैं मुंबई में रहती थी। दोपहर में भारती जी का अपने कार्यालय से फोन आया कि थोड़ी देर में शिवानी जी घर पहुंच रही है। शाम को मुझे आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, तुम उनका ख्याल रखना। शिवानी जी आई हैं। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। बातों ही बातों में निराला जी की बात चली तो मैंने उन्हें सितार वाला संस्मरण सुनाते हुए कहा, कैसी मूर्ख थी मैं उस दिन। सचमुच कम से कम एक बढ़िया साड़ी तो ला ही सकती थी। मैंने सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात्र लिया और चली आई तो वह बोली, तुम्हें पता नहीं पुष्पा कि मैंने क्या मूर्खता की। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे अपना पूरा चोगा ही उतार कर दे दिया था। कितनी बड़ी मूर्खता की। उस अमूल्य चोंगे को काटकर मैंने पेटीकोट सिला लिया। अब सचमुच मेरे अवाक रह जाने की बात थी। हाय, यह क्या किया दीदी आपने। आज क्या चोगा होता तो हम जैसे कितने अनगिनत लोग उसे देखकर छूकर धन्य हो लेते। अपनी स्मृति की मंजूषा में ऐसे अनगिनत मणिक मोती समेटे और भी अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। आपको जब भी जहाँ भी मिले मेरा प्रणाम उन्हें दे। तो बच्चों, ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। शब्द वाटिका। तहमत लुंगी जैसा वस्त्र, देवतुल्य ईश्वर समान। मिजराब सितार बजाने का एक तरह का छल्ला। थान निश्चित लंबाई का कपड़ा। झाला एक वाद्य। चोगा घुटनों तक लंबा ढीला ढाला पहनावा लबादा। मंजूषा पेटी। मुहावरे रूह कांप जाना, बहुत डरना। मंत्र चलित होना, वश में होना।
तो बच्चों ये हमारी शब्द वाटिका हो गई है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सूचना अनुसार कृतियां करो। जैसी सूचना दी गई है उसी के अनुसार हमें कृतियां करना है। निराला जी ऐसे दिखते थे, तो निराला जी कैसे दिखते थे वो हमें लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, निराला जी ऐसे दिखते थे। देवतुल्य सुदर्शन व्यक्तित्व, ऊंची लंबी पृष्ठ देहष्टि, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती तथा मदमाती चाल। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब चलो इसके बाद क्या है। पाठ में आए 2 संगीत वाद्यों के नाम। यहाँ पर दूसरा है कि इस पाठ में आए हुए 2 संगीत वाद्यों के नाम लिखना है। तो ये देखिए बच्चों, पहला संगीत वाद्य है सितार और दूसरा है तबला। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? सितार, तबला। परिच्छेद में आए 2 संगीत वाद्यों के नाम सितार, तबला। बच्चों परीक्षा में ये बहुत आता है, आप लोग इसे अच्छे से करिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में आए 2 शहरों के नाम। तो ये देखिए बच्चों, 2 शहरों के नाम इलाहाबाद, बनारस। क्या आएगा बच्चों? इलाहाबाद और बनारस। अभी चलो आगे देखते हैं। तीसरा, उत्तर लिखिए। बच्चों प्रश्न है, हमें उसका उत्तर लिखना है। लेखिका के गुरु। तो लेखिका के गुरु कौन थे? पंडित लालमणि मिश्र जी। तो आप उत्तर लिखोगे लेखिका के गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी। फिर दूसरा है, लेखिका ने सुनाया राग। लेखिका ने कौन सा राग सुनाया था? जयजयवती राग सुनाया था। तीसरा, निराला जी के रहने का स्थान। निराला जी कहाँ रहते थे? तो दारागंज में रहते थे। मुंबई में लेखिका को मिली। मुंबई में लेखिका को कौन मिली थी? शिवानी जी मिली थी। सदैव ध्यान में रखो, महान व्यक्तियों की स्मृतियां चिरतन रहती है। भाषा बिंदु, पाठ में किन्हीं 5 वाक्यों को चुनकर उनके उद्देश्य और विधेय निम्न तालिका में लिखो। इस पाठ में से आपको किन्हीं 5 वाक्य को चुनकर उसके उद्देश्य और विधेय लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो बच्चों, वाक्य, उद्देश्य, विधेय। पहला वाक्य है, मेरे गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी ने मुझे बहुत अच्छा तर्पदार सितार बनारस से लाकर दिया। इसमें उद्देश्य क्या है? मेरे गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी ने। विधेय क्या है? मुझे बहुत अच्छा तर्पदार सितार बनारस से लाकर दिया। अब दूसरा वाक्य देखो, मेरी तो रूह कांप गई। इसमें उद्देश्य क्या है? मेरी तो रूह। विधेय क्या है? कांप गई। तीसरा, पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला। इसमें उद्देश्य क्या है? महाप्राण निराला। विधेय क्या है? पिछवाड़े रहते थे। अभी चौथा वाक्य, मुझे दिन दुनिया का ख्याल ही न रहा। उद्देश्य क्या है? मुझे। विधेय में मुझे दीन दुनिया का ख्याल ही ना रहा। पांचवा वाक्य, मैंने सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात्र लिया और चली आई। उद्देश्य क्या है? मैंने। विधेय क्या आएगा? सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात्र लिया और चली आई। तो बच्चों इसको आप लिख लेना। आगे देखते हैं, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो और शीर्षक दो। तो बच्चों आपको कहानी लिखना है
और कहानी कौन कौन से मुद्दों पे लिखना है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे गुण ग्राहक राजा, कलाकारों को इनाम की घोषणा, इनाम के लिए कलाकारों को आमंत्रित करना, घूसखोर द्वारपाल, एक कवि का आना, द्वारपाल का घूस मांगना, कवि की चतुराई, कवि द्वारा इनाम का आधा हिस्सा देने का आश्वासन, कविताएं सुनकर राजा का प्रसन्न होना, कवि का 100 कोड़े इनाम मांगना, राजा का आश्चर्यचकित होना, कारण बताना और उसका हमें आखिरी में शीर्षक लिखना है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें एक कहानी लिखना है। क्या करना है बच्चों? एक कहानी लिखना है। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ और पूरा कहानी के बाद आपको शीर्षक भी लिखना है। तो चलो सबसे पहले कहानी देखो। सुंदरगढ़ के राजा प्रताप सिंह के दरबार में सदा गुणी लोगों की कद्र होती थी। उनके दरबार का एक द्वारपाल बड़ा रिश्वतखोर था। जो लोग राजा से मिलने के लिए राज दरबार में जाना चाहते, उनसे वह चुपके रिश्वत लिया करता था। वह बहुत चतुर था, इसलिए किसी को इस बात का पता नहीं चलता था। एक बार एक चतुर कवि राज दरबार में जाने के लिए आया। उसने द्वारपाल से राज दरबार में प्रवेश देने के लिए प्रार्थना की। बहुत आनाकानी के बाद द्वारपाल ने कहा, प्रवेश मिलेगा, लेकिन राजा से तुम्हें जो पुरस्कार मिले उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। कवि ने द्वारपाल की शर्त मान ली। द्वारपाल ने कवि को राज दरबार में जाने दिया। राज दरबार में कवि ने राजा को कई कविताएं सुनाई। उन्हें सुनकर राजा प्रताप सिंह बहुत खुश हुए और बोले, कविराज जो चाहो इनाम मांग लो। क्षण भर सोचकर कवि ने इनाम के रूप में 100 कोड़े मांगे। कवि की इस मांग से सारा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। राजा प्रताप सिंह के पूछने पर कवि ने उन्हें सारी बात बता दी। द्वारपाल की इस हरकत पर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे फौरन बुलवाया और 50 कोड़े लगवाए। फिर उसे बंदी गृह में डाल दिया। राजा ने कवि से क्षमा मांगी और उसे कीमती उपहार देकर विदा किया। तो बच्चों, इस जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? रिश्वतखोरी का फल। अगर आप गलत काम करोगे तो उसका फल भी आपको गलत मिलेगा। जैसे इस कहानी में जो द्वारपाल था उसने रिश्वत मांगा, ये गलत है। तो उसको रिश्वत का क्या हुआ? रिश्वतखोरी का फल मिला। क्या फल मिला? उसको 50 कोड़े मिले, है ना? तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर हमारी ये पाठशाला आज की समाप्त होती है। अगर इस पाठ से संबंधित आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे बता सकते हो। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूंगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।